हम लोगों ने टाइप देखा हुआ था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो स्पीड का रेशियो है उसका रेसिप्रोकल टाइम का रेशियो, ये बेसिक। और इसी पे हमने कुछ क्वेश्चन देखा हुआ था। कांस्टेंट अगर है हमारे पास, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट गिवन है तो जो स्पीड का रेशियो है ए रेशियो बी, इसका रेसिप्रोकल टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो 1/a रेशियो 1/b। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन देखा हुआ था और एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन की शुरुआत की थी। एक्सीडेंट वाला सिर्फ हमने एक क्वेश्चन किया हुआ था। आज फिर उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, आफ्टर मूविंग 200 किलोमीटर, आफ्टर मूविंग 200 किलोमीटर ए ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। 200 किलोमीटर जाने के बाद, 200 किलोमीटर जाने के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एंड देन प्रोसीड 80% ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, 80% ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, और फिर अपने वास्तविक गति के 80% से चलना शुरू करती है, अपनी वास्तविक गति के 80% से चलना शुरू करती है। एंड रीचेज द डेस्टिनेशन 5 आवर्स लेट, और अपने गंतव्य पर 5 घंटे की देरी से पहुंचती है, अपने गंतव्य पर 5 घंटे की देरी से पहुंचती है। लिख लिया? इफ द एक्सीडेंट अकर्स 160 किलोमीटर अहेड, यदि दुर्घटना 160 किलोमीटर बाद होती, यदि दुर्घटना 160 किलोमीटर बाद होती, 160 160 किलोमीटर बाद होती, द ट्रेन वुड हैव लेट बाई 4.5 आवर्स। तो ट्रेन 4.5 घंटे की देरी से पहुंचती, ट्रेन 4.5 घंटे की देरी से पहुंचती। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड लेंथ ऑफ जर्नी। तो ट्रेन की मूल गति क्या है और यात्रा की दूरी क्या है? ट्रेन की मूल गति और यात्रा की दूरी क्या है? पिछले क्लास का लास्ट क्वेश्चन फिर से एक बार समझते हैं और आंसर निकालने का तरीका दोनों हमने देखा था। मान लिया हमने यहां से चलकर ट्रेन को यहां तक आना है, ये लेंथ ऑफ जर्नी। क्वेश्चन में इसने कहा 200 किलोमीटर जाने के बाद एक्सीडेंट, 200 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन यहां पहुंच गई और यहां पर उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद उसने अपने स्पीड को ओरिजिनल स्पीड का 80% कर दिया। 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है भाई? 4/5, 4/5 यहां पर कर दिया 4/5। और अपने स्पीड के 4/5 से चलकर फाइनल डेस्टिनेशन तक आने में उसे 5 घंटे ज्यादा समय लग गए। जो उसके लिए एक्चुअल टाइम फिक्स था उससे 5 आवर्स उसने ज्यादा टाइम ले लिया। तो हमने बताया था आपको डिफरेंस, ये लेट टाइम होता है। एक अगर 5 घंटे के बराबर में है, न्यूमरेटर उसका यूजुअल टाइम, यहां से यहां तक आने का यूजुअल टाइम कितने घंटे का था? 20 घंटे का था। फिर क्वेश्चन कहा अगर एक्सीडेंट यहां नहीं होकर के 160 किलोमीटर दूर होती, मान लो ये 160 किलोमीटर का डिस्टेंस, यहां पर एक्सीडेंट हो जाए, फिर यहां से 4/5 4/5 डिफरेंस 1, और इस बार कितना लेट हो रहा है भाई? 4.5 घंटे का लेट हो रहा है भाई।
अगर 1 4.5 घंटे के बराबर में है, 4.5 को आप लिख सकते हैं 9/2, तो 4 का वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू 9/2 कितना हो जाएगा, 18 आवर्स। ये डिस्टेंस 18 घंटे का हुआ। बीच का टाइम आप देख लो, यहां से यहां तक 20 घंटे का टाइम, इसमें से यहां से यहां तक 18 है, 20 से 18 माइनस कर लिया हमने, टाइम कितने का मिला हमें, 2 घंटे का। डिस्टेंस क्या गिवन है, 160 किलोमीटर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 160 को 2 से डिवाइड कर लो, 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गया हमारे पास। ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की मूल गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। लेंथ ऑफ जर्नी पूछा है, 200 किलोमीटर जाने के बाद इसे 20 घंटे और जाना था। टोटल डिस्टेंस पूछा हुआ है 200 किलोमीटर एक्सीडेंट से पहले, इसके बाद टाइम 20 घंटा, और उसका स्पीड कितना है भाई, 80 का स्पीड है। 200 प्लस 20 गुने 80 क्या होता है, 1800 किलोमीटर आंसर। ये लेंथ ऑफ जर्नी, यात्रा की दूरी। आपको बताया था हमने पेपर में कैसे सॉल्व करोगे, याद होगा। 4/5 फ्रैक्शन, पहली बार 5 घंटे लेट, 1 अगर 5 है 20 घंटे का टाइम। 4/5 फ्रैक्शन, अगली बार 4.5 घंटे का लेट, 1 अगर 9/2 के बराबर में है 18 घंटे का टाइम। टाइम का डिफरेंस कितने का आया, 2 घंटे। और दोनों एक्सीडेंट के प्लेस का डिफरेंस 160 किलोमीटर। स्पीड इज इक्वल टू 160/2, 80 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस 200 किलोमीटर पहले जा चुका है, इसके बाद 20 घंटे उससे और जाना था। स्पीड आपके पास 80 है और 20 घंटे उससे और जाना था। 1800 किलोमीटर आंसर। इसको लिख लो जो पेपर में यूज करना है। होगा बेटा, बता दें। लेकिन क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन X एंड Y इज 60 किलोमीटर। 2 स्टेशन X और Y के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। Two person A and B started their journey. Two person A and B started their journey at the same time from X to Y। 2 व्यक्ति A और B एक ही समय X से Y की तरफ चलना शुरू करते हैं। The speed of A is 4 kilometer per hour, 4 kilometer per hour more than the speed of B। A की गति B की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। A reaches Y and return immediately। A Y पर पहुंचता है और तुरंत लौटता है। and meets with B 12 kilometer from Y
और y से 12 किलोमीटर दूर, y से 12 किलोमीटर दूर वह b से मिल जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ a। तो a की गति बताओ क्या है। क्वेश्चन लिख लिया। देखो x और y प्लेस है जिसके बीच 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। a और b दो व्यक्ति एक ही समय x से y की तरफ चलना शुरू करते हैं। टाइम चलने का समान है, डायरेक्शन भी सेम ही डायरेक्शन है। a का स्पीड b से 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। भाई जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो पहले पहुंचेगा। जैसे ये पहले पहुंचता है फिर यहां से वापस लौटता है। वापस लौटने के बाद y से यहां से 12 किलोमीटर दूर, इसे हमने 12 किलोमीटर एज्यूम कर लिया, इस पॉइंट पर इसको मैं z कर दिया। यहां पर a और b आपस में मिल गए, दोनों साथ में चलना शुरू करते हैं और मिल जाते हैं। अब अगर साथ में एक ही समय चलना शुरू करेगा और मिल जाएगा, इसका मतलब दोनों का ट्रेवलिंग टाइम तो इक्वल, चलने का समय बराबर होगा। तो एक काम करते हैं, जरा दोनों का डिस्टेंस पहले देखते हैं। ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 60 पूरा और 12 वापस लौटा। 60 प्लस 12 72 किलोमीटर डिस्टेंस ए का है। और बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 60 से 12 कम, 48 किलोमीटर डिस्टेंस बी का है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बी के स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर लिया, तो फिर a का स्पीड क्या होगा? x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर। उस पर आ रहा है बेटा? दोनों का टाइम समान होगा क्योंकि साथ में चलना शुरू किया और मिलता है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। a का टाइम, a का डिस्टेंस 72 अपॉन a का स्पीड x प्लस 4 इज इक्वल टू b का टाइम 48 अपॉन x। b का टाइम, b का डिस्टेंस है 48 और स्पीड क्या है इसका? x। 24 से आप इसे 2 टाइम को कैंसिल करेंगे, 24 से आप 3 टाइम कैंसिल करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए आप। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 8। 3x माइनस 2x, x इज इक्वल टू क्या होगा? 8। स्पीड ऑफ b इज 8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमने आपसे किसका स्पीड पूछा था? a का। a का स्पीड क्या है? x प्लस 4। 8 प्लस 4 क्या होता है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा a का स्पीड है। इसको लिखिए, दूसरे तरीके से बनाएंगे, लेकिन इसको लिख लीजिए फिर भी। देखो इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे बनाओगे उसका तरीका देखते हैं। दोनों साथ में चलना शुरू करते हैं और साथ में मिल लेते हैं। मतलब यहां पर टाइम कांस्टेंट है, टाइम इक्वल है। आप लिखेंगे अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम इक्वल है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही रेशियो स्पीड का भी बनता है। टाइम अगर बराबर है, जिसका स्पीड ज्यादा होगा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जिसका स्पीड कम है कम डिस्टेंस कवर करेगा। टाइम तो इक्वल है। इसको लिखो और इस कॉन्सेप्ट का यहां पर यूज करना है। इसको लिख लो, मिटा दे इसको। अब देखो ए और बी दोनों साथ में चलना शुरू करते हैं, साथ में मिलते हैं, टाइम बराबर है। हमारे पास क्वेश्चन में ए और बी के डिस्टेंस के बारे में पता है। ए ने 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, बी ने 48 कवर कर लिया। ए का डिस्टेंस 72, बी का डिस्टेंस 48। रेशियो कितने का बना? 3:2। तो इनके स्पीड का रेशियो क्या होगा? 3:2। सेम रेशियो होगा भाई। जो इनके डिस्टेंस का रेशियो वो इनके स्पीड का रेशियो। ठीक है, स्पीड का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां 3 और 2 में कितने का अंतर? 1। क्वेश्चन में स्पीड का डिफरेंस 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। रेशियो का 1 अगर 4 के बराबर में है तो बी का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर और ए का स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। आंसर। इसको पेपर में आप यूज करेंगे कि अगर टाइम कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। हमारे क्वेश्चन में दोनों के स्पीड का डिफरेंस दिया है 4 किलोमीटर पर आवर। ए का स्पीड बी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। यहां पर हमने क्या किया?
डिस्टेंस का रेशियो 3:2, इसका मतलब स्पीड का रेशियो भी 3:2। स्पीड का डिफरेंस रेशियो में 1 और क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है। 1 अगर 4 है तो 2 का वैल्यू क्या होगा 8 किलोमीटर पर आवर और 3 का क्या होगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ ए इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बी इज 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मिटा दे इसको, हो गया बेटा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Two cracker fired from same place. Two cracker fired from same place at an interval of 13 minutes. एक ही जगह से एक मिनट थोड़ी दिक्कत हो रही है। एक ही जगह से 13 मिनट के अंतराल पर दो पटाखे जलाए गए। टू क्रैकर फायर फ्रॉम सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 13 मिनट्स। लिख लिए। ए पर्सन अप्रोचिंग इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड A person approaching in the direction of sound hears the second sound 12 minute 40 second later than the first 12 minute 40 second later than the first। एक व्यक्ति जो ध्वनि की दिशा में आ रहा है, उसने दूसरे आवाज को पहले के 12 मिनट 40 सेकेंड बाद सुना। इफ द स्पीड ऑफ साउंड is 330 मीटर पर सेकेंड, यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकेंड है, फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन। तो उस व्यक्ति की गति बताओ क्या है। फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन। देखो बेटा, मान लो यहां से हमने 13 मिनट के इंटरवल में फायर किया। कोई व्यक्ति अपने जगह पर बिल्कुल खड़ा है, मूव नहीं करता है। पहला फायर हमने किया, यहां से साउंड ट्रेवल करना शुरू करेगा। जितना भी टाइम लगे यहां पर इसके पास आ गया, इसने साउंड को सुन लिया। और अगर ये अपने जगह पर स्टेबल है, खड़ा है, मूवमेंट इसमें नहीं है, तो अगर हमने यहां से 13 मिनट के इंटरवल पे दूसरा फायर किया तो इस साउंड को सुनने में दोनों साउंड के बीच का जो डिफरेंस है कितने का आएगा 13 मिनट का ही आएगा। कोई दिक्कत बेटा? लेकिन भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई साउंड हो और हम देखने ना जाए क्या हो रहा है। अभी हम क्लास में बैठे हुए बाहर तेज आवाज हो जाए, यहां क्वेश्चन छोड़ करके बाहर निकला क्या हुआ, कुछ कर पाए चाहे ना कर पाए, लेकिन देखेगा क्या हुआ। देखेगा बहुत लोग अपने मोबाइल में वीडियो बनाएगा, ऑडियो बनाएगा, अपने दोस्त को सेंड कर देगा, मैं तो वहां था, प्रेजेंट था। नहीं बेटा, फोन भी करेगा सामने, अरे उस समय जो घटना हुई थी ना, मैं तो वहीं पे खड़ा था। तो एक आदत होती है ना बाहर निकलने की। तो जैसे इसने साउंड सुना कि ये साउंड के डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, मतलब दूसरे साउंड को यहां से यहां तक आने में टोटल 13 मिनट का टाइम लगना चाहिए। लेकिन इसके चलने के कारण वो इसी पॉइंट पर दूसरे साउंड से मिलता है 12 मिनट 40 सेकेंड के बाद सुन लिया। अब एक बार जरा क्वेश्चन का बेसिक मेथड देखेंगे और वहां से ट्रिक देखेंगे, ट्रिक कैसे बनता है।
यहां से यहां तक साउंड को आने में 13 मिनट का टाइम लग रहा है ना भाई। 12 मिनट 40 सेकंड तक साउंड अगर ट्रेवल किया तो ये डिस्टेंस कितने का बना? साउंड के 20 सेकंड का। कोई दिक्कत है बेटा? 13 मिनट 12 मिनट 40 सेकंड तो बचा कितना? 20 सेकंड। ये जो डिस्टेंस है जो साउंड 20 सेकंड में ट्रेवल करता है, इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उस पर्सन को कितना समय लग गया? 12 मिनट 40 सेकंड। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ चलते हैं, साथ में चलना शुरू करते हैं, तो उनका ट्रेवलिंग टाइम क्या होता है? इक्वल होता है। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति बोले कि मैं कनॉट प्लेस से जीटीबी नगर की तरफ आ रहा हूं, और कोई बोले ठीक है मैं जीटीबी नगर से कनॉट प्लेस की तरफ आ रहा हूं। यहां से ये कार से चलना शुरू करते हैं और यहां से ये अपने 11 नंबर के कार से चलना शुरू करो पैदल, तो ये इस पॉइंट पे मिल लेगा। मान लो यूनिवर्सिटी के पास मिल लिया। दोनों 10 बजे चलना शुरू करता है, 10:20 में दोनों यूनिवर्सिटी के पास मिल लिए। दोनों 20-20 मिनट तक चलेगा। ट्रेवलिंग टाइम दोनों का बराबर है। अंतर क्या है? ये कार से चला तो इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, ये भाई साहब अपने कार से जा रहे हैं तो इनका डिस्टेंस कम हो गया, लेकिन टाइम बराबर होता है भाई। तो अब इसको बनाने का पहले बेसिक देखा हमने। ये जो डिस्टेंस था उस डिस्टेंस को हमने निकाला। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है भाई? स्पीड इनटू टाइम। साउंड का क्वेश्चन में स्पीड दिया 330 और यहां पर टाइम है 20 सेकेंड। ये डिस्टेंस किस में आया? मीटर में। और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने का टाइम कितने का है भाई? 12 मिनट 40 सेकेंड। दोनों बराबर बराबर समय तक चलता है। ठीक है भाई। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास है 330 इंटू 20। 12 मिनट को 12 गुने 60 कर लिया और प्लस 40 सेकेंड में चेंज कर लिया। ये किस में आया? मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। अब कैलकुलेशन करोगे यहां पे आप 330 इंटू 20 अपॉन 12 गुने 60 कितना होता है? 720 प्लस 40 760 मीटर पर सेकेंड। 0 और 0 कैंसिल। 2 से 38 टाइम, फिर 19 और 165 अपॉन 19 मीटर पर सेकेंड आंसर। पेपर में अगर किलोमीटर पर आवर में हो तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। एक बार इसको समझिए, फिर इसी चीज से कैसे पेपर में यूज करने का तरीका है वो डेवलप देखेंगे उसको। चलिएगा फिर से समझते हैं बेटा। यहां पर एक व्यक्ति है, यहां से हमने 13 मिनट के इंटरवल पे फायर किया। अगर 13 मिनट के इंटरवल पे हमने फायर किया तो यहां साउंड के पहुंचने के बीच 13 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब फर्स्ट साउंड के बाद सेकेंड साउंड यहां से यहां तक आने में 13 मिनट का टाइम खर्च करेगा। सेकेंड साउंड के 13 मिनट के डिस्टेंस को हमने दो पार्ट में बांटा। 12 मिनट 40 सेकेंड, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितने सेकेंड का होगा? 20 सेकेंड का। ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। साउंड का स्पीड दिया 330 और टाइम 20 सेकेंड, तो ये 20 का हमने डिस्टेंस निकाल लिया। 330 इंटू 20 मीटर ये डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में हमने कहा वो व्यक्ति 12 मिनट 40 सेकेंड के बाद ही साउंड सुनता है, क्योंकि वो यहां से यहां तक आ चुका है। ये डिस्टेंस आपने निकालिया 330 गुने 20 मीटर, और यहां से यहां तक आने का टाइम कितना दिया है? 12 मिनट 40 सेकेंड। टाइम 12 मिनट 40 सेकेंड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और कैलकुलेशन कर लिया यहां से। ठीक है, कोई दिक्कत? सर इसमें स्पीड ऑफ साउंड और आदमी की स्पीड का रिलेटिव स्पीड नहीं निकलेगा? नहीं नहीं, ये कैसे निकलेगा बेटा? ये तो यहां से यहां तक पहुंचा और ये यहां से यहां तक पहुंचा, तो हमने सिर्फ इसी डिस्टेंस को काउंट किया ना बेटा। और ये डिस्टेंस कवर किसने किया है? पर्सन ने कवर किया ना, तो पर्सन का स्पीड आएगा। ठीक है, क्योंकि यही डिस्टेंस हमने सिर्फ लिया हुआ है। ठीक है, मिटा दो इसको। आप देखो पेपर में ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। आपने यहां पर देखा 13 मिनट के इंटरवल पे फायर हुआ, 12 मिनट 40 सेकेंड के इंटरवल पे सुन लिया, ये 20 सेकेंड का टाइम बच गया। ये साउंड के लिए 330 और इसे x रेशियो बराबर कर लो। टाइम अगर इक्वल है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो बराबर होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दोनों जगह साउंड का स्पीड आपस में कैंसिल हो जाता है, हो जाएगा कैंसिल। तो डायरेक्ट यहां पर जो टाइम का रेशियो उसको आप स्पीड का रेशियो कर लीजिएगा। फिर से देखो 13 मिनट का इंटरवल फायर का, 12 मिनट 40 सेकंड में सुन लिया, 13 से 12 मिनट 40 सेकंड माइनस कर दिया, कितना बचा? 20 सेकंड। ये 330, इसे हमने x माना, टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो। 12
मिनट 40 सेकेंड अपॉन 20 सेकेंड इज इक्वल टू 330 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए आप, x इज इक्वल टू 20 इंटू 330 अपॉन 760। 0 और 0 कैंसिल, 2 से 38 टाइम, फिर 2 से 19 टाइम, 165 टाइम, 165 अपॉन 19 मीटर पर सेकेंड आंसर। ये तरीका पेपर में यूज करना। पूरे टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 13 मिनट में 12 मिनट 40 सेकंड को अलग कर लिया, 20 सेकंड बचा। ये साउंड का स्पीड, ये मैन का स्पीड, यहां से रेशियो करके बराबर। ठीक है, इसको लिख लो बेटा। ये टाइम है और ये स्पीड है। बेसिकली यहाँ पर ना टाइम कांस्टेंट है चलने का, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। दोनों का स्पीड तो आपस में कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि दोनों साउंड का है, स्पीड खत्म, तो जो टाइम का रेशियो बना वो स्पीड का रेशियो बन गया, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, समझना क्या है। टोटल 13 मिनट, इसमें से 12 मिनट 40 सेकेंड हो गया सुनने का टाइम, बचा कितना टाइम है, ये किसका टाइम है, साउंड का। साउंड ने ट्रेवल किया यहां से यहां तक, साउंड का स्पीड क्या दिया, मैन का स्पीड तुम्हें पता है नहीं, x मान लिया, टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो कर दिया बराबर। 12 मिनट 40 सेकेंड अपॉन में 20 सेकेंड, 330 बटे में x, यहां से x निकल गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 20 गुने 330 अपॉन में ये आ जाएगा, x यहां पर आ गया। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन बनाओ, अपने आप आ जाएगा। बचोगे कहाँ, सर इसमें जो ये x है ये डिस्टेंस का रेशियो या टाइम, ये स्पीड है बेटा, दोनों। ये टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो। एक क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए। 2 क्रैकर फायर फ्रॉम सेम प्लेस, 2 क्रैकर फायर फ्रॉम सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 6 मिनट। एक ही जगह से 6 मिनट के अंतराल पर 2 पटाखे जलाए गए। ए पर्सन अप्रोचिंग इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, एक व्यक्ति जो ध्वनि की दिशा में आ रहा है, हियर्स द सेकेंड साउंड, फाइव मिनट 52 सेकेंड, 5 मिनट 52 सेकेंड लेटर देन द फर्स्ट। एक व्यक्ति जो ध्वनि की दिशा में आ रहा है, उसने दूसरे आवाज को पहले के 5 मिनट 52 सेकेंड बाद सुना, 5 मिनट 52 सेकेंड बाद सुना। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकेंड है, फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन। तो व्यक्ति की गति क्या है, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा है अभी शायद पिछले वर्ष से, उसमें ऑप्शन क्या क्या किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो आप लोग एक भी ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में हो तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ये मीटर पर सेकंड में आया है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लीजिए बेटा। वैसे मत करो, देखो आपने कैलकुलेशन बहुत बढ़िया किया है, पहले टाइम को ऐड कर लो, टोटल टाइम को। ऊपर जो तुमने लिखा है ना, हाँ उसके नीचे जो भी लिखा उसको काट दो सबको, उसके नीचे सबको काटो। हाँ बिल्कुल, 5 मिनट 5 गुने 60 कितना होता है, 300। 352 अपॉन 8 इज इक्वल टू 330 अपॉन में x। अब 8 से कैंसिल करिए, कटेगा वो नंबर।
4 से कैंसिल कर लो, 88 x इज इक्वल टू 11 से, तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। सबका बन गया? देखो, हाँ यहाँ इसको बुलाओ, बना बेटा? कैलकुलेशन के लिए मोबाइल दे, कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो बेटा, फिर से एक बार देखिए, ये सीजीएल पिछला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ही पूछे हुए था। 6 मिनट के इंटरवल पे फायर किया गया, टोटल यहां 6 मिनट, लेकिन 5 मिनट 52 सेकेंड में सुन लिया, ये 5 मिनट और 52 सेकेंड, तो ये बचा कितना भाई? 8 सेकेंड। अगर आप एक और काम करना, मैंने कुछ बच्चों का देखा है कैलकुलेशन के कारण थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, तो यहीं पर सबको सेकेंड में चेंज करके लिखो, क्योंकि फ्रैक्शन में दिक्कत हो रहा है, मैंने देख लिया अभी। यहीं पर आप क्या करिए, 5 गुने 60 प्लस 52 कर लो, 300 प्लस 52, ये 330 साउंड का है, इसे एक्स कर लिया हमने। यहां से लिखेंगे आप 352 अपॉन 8 टाइम 330 अपॉन एक्स। 8 से चाहो तो 44 टाइम कैंसिल कर लो, अगर 8 का टेबल याद है तो 2 से शुरू करना, 2 से 4 टाइम फिर वो हो जाएगा। नहीं, जैसे भी सहूलियत हो, गलत नहीं होना चाहिए। 8 से 4 टाइम 32, 3 बचेगा, फिर 4 टाइम। x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x को यहां लाइए, 330 अपॉन 44। और ये ध्यान रखना है कि यहां पर हमने साउंड का स्पीड मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ है, तो ये आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में आएगा। 11 से हमने कैंसिल कर लिया, 30 अपॉन में 4, 15 अपॉन 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन सीजीएल में जब एक क्वेश्चन पूछा था तो चारों ऑप्शन दिए थे किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो आपको अपना यूनिट चेंज करना है। क्या करना है इसे? 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई, 5 से 3 टाइम और 2 से 9 इंटू 3 क्या होगा? 27 किलोमीटर पर आवर, 27 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ठीक है, करवा देंगे, जो पहले बेसिक सब करवा फिर करवा देंगे। कोई दिक्कत है भाई? ऐसा और क्वेश्चन कराना होगा कि बन जाएगा? हो जाएगा ना? चलिए, इसी फॉर्मेट से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। क्वेश्चन लिखिए, buses starts from a bus stand, buses starts from a bus stand at an interval of every 10 minute, प्रत्येक 10 मिनट पर किसी बस अड्डे से बस चलना शुरू करती है। लिख लिए, प्रत्येक 10 मिनट पर किसी बस अड्डे से बस चलना शुरू करती है। ए पर्सन मूविंग टुवर्ड्स द बस स्टैंड, ए पर्सन मूविंग टुवर्ड्स द बस स्टैंड, एक व्यक्ति जो बस अड्डे की तरफ जा रहा है, meets with the buses after every 8 minutes, एक व्यक्ति जो बस अड्डे की तरफ जा रहा है प्रत्येक 8 मिनट में बसों से मिलता है, प्रत्येक 8 मिनट में बसों से मिलता है। इफ द स्पीड ऑफ द बस is 20 kilometer per hour, if the speed of the bus is 20 kilometer per hour, यदि बस की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन, तो उस व्यक्ति की गति बताओ क्या है।
क्यों तुम लोग को हंसी क्यों आ रही थी? निर्मा लिख दिया, क्या लिखा था? निर्मा लिख दिया, वो रिंगटोन में ना सबकी पसंद निर्मा। देख रहा तुम्हारे बारे में बोल रहा है। नहीं, मैं निर्मा के बारे में बोल रहा हूँ। होगा बेटा? देखो यहां भी वही कंडीशन है, प्रत्येक 10 मिनट में बसें चलती हैं, तो यहां पर हर एक 10 मिनट में उसको मिलना चाहिए। लेकिन चलने के कारण रास्ते में उसे 8 मिनट में बसें मिलती हैं। 10 से 8 माइनस कर लिया, 2 मिनट। ये बस, इसका स्पीड 20 है, इसका स्पीड x। 8/2 इज इक्वल टू 20/x। 2 से 4 टाइम और 4 से 5 टाइम। x इज इक्वल टू 5, क्या यूनिट किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहां पर हमने बस का स्पीड क्या रखा है, किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर आंसर। 5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। क्या तेज बोलना, थोड़ा नाश्ता नहीं किया क्या आज? अच्छा, रेशियो है दोनों का मिनट, तो आपस में कैंसिल बेटा, कैंसिल ना। रेशियो हमने इसका देखा था, इसके साथ एक यूनिट पता है, दूसरा नहीं पता। स्पीड में एक पता है, दूसरा नहीं पता है, तो इसका किलोमीटर पर आवर में है, तो आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। यहां पर तो मिनट आपस में कैंसिल, रेशियो चल रहा है, बिल्कुल साफ बात हो गया। लिखो ना क्वेश्चन। ए पर्सन cover a distance of 760 kilometer. A person cover a distance of 760 kilometer partially by train and car, rest by car. Partially by train and rest by car. एक व्यक्ति 760 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन से और शेष कार से जाता है। कुछ भाग ट्रेन से और शेष कार से जाता है। When he goes 160 kilometer by train, when he goes 160 kilometer by train and the rest by car, and the rest by car, he takes total 8 hours. जब वह 160 किलोमीटर ट्रेन से 160 किलोमीटर ट्रेन से और शेष कार से जाता है, तो उसे कुल 8 घंटे का समय लगता है, 8 आवर्स। लिख लिया। When he goes 240 kilometer by train, 240 kilometer by train and the rest by car, and the rest by car, he takes 12 minute more time. 12 minute more time. जब वह 240 किलोमीटर ट्रेन से और शेष कार से जाता है, तो उसे 12 मिनट ज्यादा समय लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। तो कार की गति बताओ क्या है। कार की गति क्या है? क्वेश्चन लिख लिया। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक अप्रोच बताया जाता है कि आप ऑप्शन, जैसे कार का पूछे, ट्रेन का पूछे, तो आप ऑप्शन का यूज कर सकते हो, फैक्टर का यूज कर सकते हो, बना सकते हो। लेकिन अब एसएससी ने क्या किया, या एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपके पास स्पीड नहीं पूछेगा, ये पूछ लेगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार।
तो अगर ट्रेन और कार के स्पीड का रेशियो पूछेगा तो फिर ऑप्शन तो किसी काम का नहीं रहा, नहीं, तो उसको लिए तो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार जरा क्वेश्चन का मतलब देखते हैं, फिर उसको सॉल्व करने का अप्रोच देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट। टोटल डिस्टेंस 760 किलोमीटर, ट्रेन और कार, इसने कहा जब ट्रेन से आप 160 किलोमीटर जाते हो और रेस्ट कार से, तो 760 से 160 माइनस कर लिया, कितना बचेगा? तो आपको टोटल टाइम 8 घंटे का लगा। फिर इसने कहा अगर आप नेक्स्ट टाइम 240 किलोमीटर ट्रेन से जाओ, जो बचा 520 ये कार से जाओ, तो इस बार आपको 12 मिनट ज्यादा समय लग गया। ये इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन का। देखो बहुत सारे बच्चे यहां पर ऐसा अप्रोच रखते हैं और ऐसा कुछ क्वेश्चन में होता है। यहीं पर हमने फैक्टर निकाल लिया। 8 आवर्स का टाइम है, 80 के स्पीड से 2 घंटा, 100 के स्पीड से 6 घंटा, 2 + 6 8, 80 के स्पीड से 3 घंटा और 100 के स्पीड से 5 घंटे 12 मिनट, 3 और 5 घंटे 12 मिनट, 8 घंटे 12 मिनट, ऐसे आंसर आता है। देखेंगे लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि यहां पर ऐसा स्पीड आएगा जो यहां भी फ्रैक्शन में आएगा, फैक्टर में आएगा, यहां भी फैक्टर में आता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन अब पेपर में पूछे जा रहे हैं। जैसे यहां पर हो सकता है 60.5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दे दे, यहां पर 80.5, कुछ भी आ सकता है, मिक्स फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार बनाने का अप्रोच देखते हैं। ये जो अप्रोच है ये आप बोट एंड स्ट्रीम में भी देखेंगे, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज करते हैं ऐसा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज करते हैं ऐसा, जहां इंफॉर्मेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करने की बात करें। ये जो लिखा हुआ है इसे आप 2 इक्वेशन मान लो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। अगर आपके पास एक्स और वाई के वेरिएबल में 2 इक्वेशन आता है और उसका वैल्यू निकालना होता है, तो आप क्या करते हैं, किसी एक को 0 कर लेते हैं ना, एक्स और वाई कुछ भी। यहां पे ट्रेन में और कार में किसी भी एक के डिस्टेंस को 0 करना है, जो आपको इजी लगे। ट्रेन में ही हमें 16 और 24 कैल्शियम 48 जल्दी दिख रहा है, 480 पे बराबर हो जाएगा। 16 और 24 कैल्शियम 48, 16 के भी टेबल में, 24 के भी टेबल में, तो 16 इंटू क्या होता है 3, ये दोनों बराबर 480 हो गया। तो अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, सबको 3 से गुना करो। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, और फर्स्ट से सेकेंड को माइनस। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच नहीं है, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन में काम करेगा। ट्रेन कैंसिल, 480 से 480 माइनस कर दिया 0, 1800 से 1040, 520 का दुगुना क्या होता है 1040, 1800 से 1040 माइनस करोगे तो 760 किलोमीटर डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस बचा? कार का। और टाइम माइनस करिए, 24 घंटे से 16 घंटे 24 मिनट माइनस करना है। बेटा उस पर आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, यहां तक तो आ रहा होगा ना। चलिए 24 घंटे से हमने 16 घंटे 24 मिनट माइनस कर लिया, 7 घंटे 36 मिनट का टाइम। बस क्वेश्चन आ गया, स्पीड ऑफ द कार। कार का डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आंसर आ गया। ठीक है, बना लीजिए, लिखिए लिखिए फिर बताते हैं दोबारा। अब आपको सिर्फ यहां पर एक काम करना है, यहां मिनट को आवर में चेंज करना है। एक और बोर्ड पर ध्यान दे दो, मिनट को आवर में चेंज करना है भाई। 7 घंटे 36 मिनट, तो 36 को 60 से डिवाइड कर दिया, 12 से कैंसिल 3 टाइम और 5 टाइम, 7 राइट 3/5, 7 गुने 5 35 और 3 38/5 आवर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 760, 38 और ये 5 यहां पर आएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड किसका आ गया? कार का स्पीड आ गया 100। एक बार लिखो फिर दोबारा बताते हैं। हो गया भाई, लिख लिया सबने? चलिए फिर आ गया, लिखने से फायदा होता है, खुद समझ में आता है। दोबारा बताना है, पीछे दोबारा बताना है बेटा। चलो अब जिनने नो बोला वो कृपया इस पर बोर्ड पर ना देखे, अपनी कॉपी में देखे, जिनको समझना बोर्ड पर देखेंगे। देखो बेटा,
टोटल 760 किलोमीटर का डिस्टेंस था। इसने कहा जब ट्रेन से आप 160 जाते हो और बचे हुए को कार से 760 से 160 माइनस कर दिया, कार में कितना आ गया 600, तो आपको 8 घंटे का समय लगेगा। फिर इसने अगली बार कहा अगर आप ट्रेन से 240 चले जाओ, 240 और जो बचा उसे कार से, तो 760 से 240 माइनस करोगे 520 बच जाएगा। तो आपको पहले से 12 मिनट ज्यादा टाइम लगता है, 8 घंटे 12 मिनट का टाइम। ये हमने सिर्फ क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखा था। स्टेटमेंट लिखने के बाद किसी भी एक डिस्टेंस को कैलकुलेशन में जीरो करना है, जो आप आसानी से इक्वेट कर सकते हो। 16 और 24 का एलसीएम 48, ये ज्यादा इजी है। यहां पर आप 52 और 60 का एलसीएम लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 16 और 24 का एलसीएम 48 है, हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 480, ये भी 480। अब जब आप फर्स्ट से सेकेंड को माइनस करोगे तो ट्रेन का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया पहले वाले स्टेटमेंट को, तो सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी, और दूसरे वाले में सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। फर्स्ट से सेकेंड को माइनस कर दिया, ट्रेन का डिस्टेंस 480 माइनस 480 0। कार का डिस्टेंस 1800 से 1040 माइनस करेंगे 760 किलोमीटर, और टाइम का डिफरेंस 24 घंटे से 16 घंटे 24 मिनट माइनस कर दिया हमने 7 घंटे 36 मिनट। 7 घंटे 36 मिनट, 36 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, 12 से 3 टाइम और 12 से 5 टाइम, 7 at 3/5 आवर, 7 गुने 5 35 और 3 38/5 घंटे का टाइम हो गया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 760/38/5, तो ये 5 कैलकुलेशन में ऊपर आ जाएगा। यहां से स्पीड क्या आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार इज 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड आ गया कार का। अब ट्रेन का स्पीड पता करना है, इसको मिटा दें। तो जैसे आप इक्वेशन का यूज करते हो वही काम करो भाई। देखो पहला स्टेटमेंट हमने लिखा, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट 160, 600 और 8 आवर्स टाइम। हमने कार का स्पीड निकाल लिया 100। तो अब हमने आपसे ये कहा कि भाई जब मैं 160 किलोमीटर ट्रेन से जाता हूं और 600 किलोमीटर कार से जाता हूं तो टोटल 8 घंटे का टाइम लगा। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि कार का स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर 100 के स्पीड से 600 किलोमीटर जाएंगे तो आप कार से कितने समय तक चले? टोटल 8 घंटे का टाइम था ट्रेवलिंग टाइम, उसमें 6 घंटे तो आप कार से चले हो। तो भैया ट्रेन से कितना समय चले आप? ट्रेन से 2 घंटा टाइम और 160 किलोमीटर डिस्टेंस। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 80 किलोमीटर पर आवर। देखो आपने सीख लिया तरीका। एक तरीका और मैं बोर्ड पर बताने जा रहा हूं कि जो थोड़ा सा दिमाग खर्च करने के लिए आपसे वो डिमांड कर रहा है। बोर्ड पर एक बार देख लीजिएगा, पसंद आए तो खरीदना है, नहीं पसंद आए छोड़ देना है। दुकान में यही कहते हैं ना दुकानदार कि भाई ये भी देख लो, अच्छा लगे खरीदना, नहीं तो छोड़ देना। पहले से टाइम नहीं देखिए, कोई बात नहीं है, अभी टाइम बचा हुआ है। देखो भाई पहले तो आप स्टेटमेंट लिखोगे। हाँ भाई रिकॉर्डिंग वाले भाई साहब पीछे बोर्ड पर देखिएगा, रिकॉर्डिंग वाले भाई साहब पीछे बोर्ड पर देखिए। 3 बच्चे लगे हुए हैं भाई रिकॉर्डिंग चेक कर सीखने में, बढ़िया है। 160 किलोमीटर, 600, 8 घंटे का टाइम, 240, 520, 8 घंटे 12 मिनट का टाइम। चूंकि देखो तरीका मैं इसलिए अलग बता रहा हूं कि किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि यह तरीका ज्यादा फायदेमंद हो जाए। देखो पहले हमने कहा कि हमें 760 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। ट्रेन को हमने 160 किलोमीटर के लिए चलाया, 600 किलोमीटर कार को चलाया, 8 घंटे का समय। नेक्स्ट टाइम कार ने कहा कि भाई मैं इतना नहीं चलने वाला, तो हमने क्या किया, ट्रेन के डिस्टेंस को 80 किलोमीटर ज्यादा कर लिया और कार के स्पीड से 80 डिस्टेंस से 80 कम कर दिया। कर लिया ना। इसके कारण हमारा टाइम 12 मिनट फालतू लग गया। हो गया, दूसरे दिन का ट्रेवलिंग हो गया। तीसरे दिन जब मैं सुबह सुबह उठा तो कार ने कहा कि आज तो मैं जाऊंगा ही नहीं, आज मैं नहीं जाने वाला।
चलिए भाई, अगर आप नहीं जाएंगे तो इसका मतलब टोटल 760 किलोमीटर हमें किससे ट्रेवल करना है? ट्रेन से। शुरू से ही हमने कंसीडर कर लिया 160 से 760 का मतलब 600 किलोमीटर हमने इन्हीं को ऐड कर लिया और इनको बेसिकली कर दिया जीरो, -600 करके इनको कर दिया जीरो। कोई दिक्कत है बेटा? अब देखना है कि टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आप देखोगे कि जब आपने 80 किलोमीटर, यहां पर नीचे लिखे, कोई दिक्कत है उस पर? दिख रहा है? इधर बताना बेटा कहां तक आएगा? अरे वाह, हो गया हो गया हो गया, इससे आगे जरूरत नहीं है। इसको काफी है ना बेटा? चलिए देखो, 80 किलोमीटर जब हमने डिस्टेंस ट्रेन से उठाकर कार को दिया तो टाइम 12 मिनट ज्यादा लग गए। अगर हम 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रांसफर कर रहे हैं, जो हमने नेक्स्ट टाइम 600 किया हुआ है, तो टाइम 12/80 इंटू 600। जीरो से जीरो कैंसिल कर लिया, 4 से इसे 2 टाइम और 4 से इसे कैंसिल किया 15 टाइम, 2 से इसे 6 टाइम। तो इसका मतलब 90 मिनट फालतू समय लगेगा। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा, नहीं तो 8 में 90 मिनट का मतलब है 1 राइट 1/2 आवर ऐड करेंगे, 9 राइट 1/2 आवर। स्पीड ऑफ द ट्रेन डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन का स्पीड निकल गया भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 760 अपॉन 9 गुने 2 18 और 1 19 और ये 2 ऊपर आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गया ट्रेन का। मुझे पता है थोड़ा दिमाग इसमें मांग रहा है, लेकिन लिख लो, कोई बात नहीं है, फायदा होगा, आप ही के लिए फायदेमंद है। मैं तो पानी पी के जितनी बार क्या उतने बता देंगे। आप सिर्फ समझने का कष्ट करिए, मैं बताने के लिए तैयार हूं। ये बोला बेटा 80 किलोमीटर के कारण 12 मिनट का इफेक्ट पड़ा, तो 600 किलोमीटर के लिए कितने का इफेक्ट पड़ेगा, वहां से लिखा हमने। 80 किलोमीटर में 12 मिनट, तो 1 में 12/80, 600 में 12/80 गुने 600, 90 मिनट ऐड कर दिया, 90 मिनट का 1.5 घंटा, 8 में 1.5 घंटा जोड़ेंगे 9.5। एक बार निकल गया बेटा ट्रेन का, फिर फर्स्ट स्टेशन में यूज कर लेना। 80 के स्पीड से 160 जाने में 2 घंटा, 8 घंटे से 2 घंटे माइनस हो गया, 6 बचा, 6 घंटे में 600 का मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचने का मन करे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं एक और क्वेश्चन लिखिए। ए पर्सन कवर a distance of 300 kilometer partially by train and the rest by car। एक व्यक्ति 300 किलोमीटर का कुछ भाग ट्रेन से तय करता है और शेष कार से। When he goes 60 kilometer by train and rest by the car, सिर्फ 60 बेटा 60। When he goes 60 kilometer by train and the rest by the car, he takes total 4 hours। जब वह 60 किलोमीटर ट्रेन से और शेष कार से जाता है तो उसे कुल 4 घंटे का समय लगता है, 4 hours। लिखिए, when he goes 100 kilometer by train and the rest by car, जब वह 100 किलोमीटर ट्रेन से और शेष कार से जाता है, he takes 10 minute more time, तो वह 10 मिनट ज्यादा समय लेता है। He takes 10 minute more time, वह 10 मिनट ज्यादा समय लेता है। Find the ratio of speed of car and train।
तो कार की गति और ट्रेन की गति का अनुपात क्या होगा? कार और ट्रेन का, ध्यान से। चलो दोनों मेथड में फिर से बताता हूं, बहुत सारे बच्चों ने सेकंड मेथड पहले ट्राई किया है, दोनों मेथड मैं बता रहा हूं ठीक से। ट्रेन कार टोटल टाइम 60 किलोमीटर ट्रेन से, 240 किलोमीटर कार से, और टाइम 4 घंटे का लगा, 4 आवर्स। जब आप 100 किलोमीटर ट्रेन से 200 किलोमीटर कार से जाते हो तो 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। बहुत सारे आगे जो बच्चे बैठे उन्होंने सेकेंड मेथड पहले ट्राई किया, पहले सेकेंड मेथड बता देते हैं। यहां पर आपको एक चीज लिखना पड़ेगा कि ये 40 आपने यहां प्लस कर दिया, यहां से 40 माइनस कर लिया, फिर यहां पे 10 मिनट प्लस हो गया। अगली बार आप यहां पर 300 कंप्लीट करना चाहते हो तो आपने यहां पर 240 ऐड कर लिया, इसे 0 करना है, 240 माइनस कर लिया। रेशियो लिखना, 40 किलोमीटर जब आपने प्लस किया हुआ था तो आपके पास 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम है। आपने जब 240 प्लस किया 10/40 इंटू 240, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। तो 4 में अगर आप 1 आवर ऐड करते हो, 5 घंटे का टाइम। ट्रेन के लिए आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस 300/5, 60 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का स्पीड। इसको लिख लो बेटा, हो गया। अगर आपने ट्रेन का स्पीड 60 निकाला, फिर आपको कार का स्पीड पता करना है। एक बार देखना बोर्ड पर बेटा, 60 के स्पीड से 60 किलोमीटर जाने में 1 घंटे का टाइम। टोटल 4 घंटे में अगर 1 घंटे ट्रेन से गए तो 3 घंटे का टाइम कहां पर खर्च किया आपने? कार से। और 3 से 240 को डिवाइड करो, 3 घंटे में 240 का मतलब है 80 किलोमीटर पर आवर। आगे समझ हो गया। फिर एक और चीज ध्यान रखना, लास्ट में रेशियो किसका पूछा? कार और ट्रेन का पूछा था। पहले कार लिखा था हमने, रेशियो अगर हमने कार और ट्रेन का रेशियो पूछा हुआ है 80:64:3 हमारा आंसर। और निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन 3 और 4 होगा, 3:4 निश्चित रूप से। और मैं इतना विश्वास करता हूं आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे मार्क करके आएंगे, मेहनत बेकार हो जाएगा, नहीं कोई फायदा नहीं है फिर इससे। ये कैसे आया? यहां तक आ गया, इसको मिटा दे भाई, पीछे इस तरफ लिख लिया सब। देखो बेटा, ट्रेन का स्पीड कितने का था? 60 का। 60 के स्पीड से 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम खर्च होगा? टोटल 4 घंटे में 1 घंटे ट्रेन से गए तो कार के लिए कितना बचा? 3 घंटे में 240 का मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इन सबको लिखने के लिए पेन यूज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा ऐसे। मिटा दे इसको। सेकेंड मेथड भी देखो, उससे पूछ दो बेटा, पीछे कॉर्नर कॉर्नर। अरे समय पहला मेथड, साठ और 100 का एलसीएम 300, 6 और 10 का एलसीएम 30, कुछ भी। इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 3 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। सबको 5 से गुना कर लो, सबको 3 से गुना कर लो। दो 240 गुने 5 1200, 200 गुने 3 600, 1200 से 600 माइनस 600 किलोमीटर का डिस्टेंस। 5 गुने 4 20 घंटे, 4 गुने 3 12 घंटे 30 मिनट। तो 20 घंटे से 12 घंटे 30 मिनट माइनस कर दिया, 7.5 घंटे। स्पीड ऑफ कार
600/15 इंटू 2, 80 किलोमीटर पर आवर कार का स्पीड आ गया। फिर जैसे आपने उस समय निकाला था, टाइम बचा हुआ 80 के स्पीड से यहाँ पर 3 घंटे, 4 से 3 1 घंटे में 60 का मतलब 60 स्पीड किसका आ जाएगा? ट्रेन का। इसको लिख लो बेटा, हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दे इसको। लिखो 2 person started his journey. 2 person started his journey from 2 station X and Y at the same time and move towards each other. दो व्यक्ति दो स्टेशन X और Y से एक ही समय एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। आफ्टर मीटिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से मिलने के बाद they takes 9 hours and 16 hours respectively. They takes 9 hours and 16 hours respectively to reach their destination. एक दूसरे से मिलने के बाद वे क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे में अपने अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। 9 hours and 16 hours respectively to reach their destination. 9 घंटे और 16 घंटे में अपने अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। उनके गति का अनुपात क्या होगा? जब आप कोई क्वेश्चन लिखाते हो और किसी को पता होता है, क्वेश्चन लिखते लिखते मंद मंद मुस्कुराता है कि वाह, बस ये क्वेश्चन खत्म होगा नहीं कि मैं आंसर बोल दूंगा। बहुत सारे बच्चों का अपना चेहरा देखा, एकदम मुस्कुरा रहे थे, वाह कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पेपर में ऐसा ही होता है क्या? पेपर में ऐसा नहीं होता होगा। पेपर में हमेशा लगता है कि पता नहीं अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, जब हमारे क्वेश्चन में एक दूसरे से मिलने के बाद का टाइम दिया हो, एक दूसरे से मिलने के बाद किसको कितने घंटे लगते हैं पहुंचने में, तो आप लिखेंगे स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल टू रूट अंडर T2 अपॉन T1। एक दूसरे से मिलने के बाद का अगर हमारे क्वेश्चन में टाइम दिया हो तो स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल टू रूट अंडर T2 अपॉन T1। इस क्वेश्चन में यही कहा कि एक दूसरे से मिलने के बाद वे क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे में अपने अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। तो उनके स्पीड का रेशियो पूछा है। स्पीड का रेशियो T1 इज 9 आवर्स एंड T2 इज 16 आवर्स। यहां लिखेंगे 16 अपॉन 9। रेशियो कितने का बना? 4:3। और इस क्वेश्चन की भी अच्छी बात यही है कि पहला ऑप्शन 3 और 4 ही होता है। मुस्कुराहट कभी कभी हंसी में बदल जाती है, तो ये भी ध्यान रखना है हमें कि मुस्कुराना है लेकिन मंद मंद मुस्कुराना है, ज्यादा हंसना नहीं है। कभी कभी ज्यादा इजी से ये भी काम खराब हो जाता है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर रूट यहां पर जब आप सॉल्व करोगे लॉन्ग मेथड से ना, तो इनके स्पीड का रेशियो रूट अंडर T2 रेशियो T1 आएगा। एक काम करना, एक का स्पीड S1 मान लेना, एक का स्पीड S2 मान लेना, ये X है, ये Y है, ये Z पॉइंट मानना, इसको D1 और इसको D2 मान लेना। ठीक है, फिर एक बार यहां से टाइम निकाल लेना या डिस्टेंस निकाल लेना, स्पीड और टाइम से कुछ भी लिख करके,
फिर ये टाइम इनको देना, ये टाइम इनको देना, और वहां से इनका रेशियो निकाल लेना। लॉन्ग मेथड से जब निकालोगे तो फिर आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे। उसकी जरूरत कोई है नहीं, क्योंकि नंबर तो 2 ही आएगा, चाहे वो ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। ठीक है, कर लेना एक बार। मैं अगले क्लास में आपकी कॉपी देखना चाहता हूं कि आपने इस पता लगने से बना लिया है। पक्का? ठीक, नीचे ही मुझे चेक करा क्लास में आना। ठीक, लिखिए ना क्वेश्चन। 2 person starts from 2 stations X and Y at the same time and move towards each other. 2 व्यक्ति 2 स्टेशन X और Y से एक ही समय एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। आफ्टर मीटिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से मिलने के बाद दे टेक्स 3 hours 20 minutes, they takes 3 hours 20 minutes and 4 hours 48 minutes, 4 hours 48 minutes to reach their destination. एक दूसरे से मिलने के बाद वे क्रमशः 3 घंटे 20 मिनट और 4 घंटे 48 मिनट के बाद अपने अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। If the speed of first person is 54 किलोमीटर पर आवर, यदि पहले व्यक्ति की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकेंड पर्सन। तो दूसरे व्यक्ति की गति क्या है? यहां भी देखो, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल टू रूट अंडर T2 अपॉन T1। पहले का स्पीड दिया 54, दूसरे का हमें नहीं पता। टाइम को मिनट में चेंज करो, रेशियो आसान होगा। पहला टाइम 3 घंटे 20 मिनट, दूसरा टाइम 4 घंटे 48 मिनट। तो पहले तुम्हें दूसरा टाइम लिखना है ना। 4 घंटे का मतलब 240 मिनट प्लस 48 मिनट और कितना होगा? 288, 288। रेशियो है, दोनों का यूनिट बराबर करना है। और 3 घंटे 20 मिनट का मतलब है 200 मिनट। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने 200 लिखा। अब इससे 2 से कैंसिल करोगे आप, 144/100। रेशियो की रूट कितने का बनेगा? 12 और 10। फिर इसे 2 से कैंसिल कर लीजिए, 6 और 5 का। ठीक है, अब यहां से लिखा हमने 54 अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। स्पीड 2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 54 इंटू 5 अपॉन में 6। 45 किसमें आएगा? जिसमें 54 दिया हो। 54 किसमें दिया है? किलोमीटर पर आवर। तो यहां आएगा 45 किलोमीटर पर आवर आंसर। 45 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। हो गया बेटा? तो अगर आपको टाइम के रेशियो में कुछ कंफ्यूजन हो तो यूनिट आप सेम कर लीजिएगा, चाहे सबको आवर में चाहे सबको मिनट में। ठीक है भाई, पीछे वाले बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए पर्सन गोज फ्रॉम ए टू बी, ए पर्सन गोज फ्रॉम ए टू बी बाई साइकिल, goes from A to B by cycle and return to A by car, return to A by car taking total time 37 minutes। एक व्यक्ति
ए से बी तक साइकिल से जाने और वापस ए पर कार से लौटने में कुल 37 मिनट का समय खर्च करता है। 37 मिनट, 37 मिनट का समय खर्च करता है। When he goes both way by cycle, he takes total 55 मिनट। जब वह दोनों तरफ साइकिल से जाता है तो उसे कुल 55 मिनट का समय लगता है। 55 मिनट ना, 45 बोला था, 55 बोला था ना। मारेंगे एक झापड़, तुम्हें पता, समझ रहे हैं? पहले ही आगे से बोलते, तुरंत बोलते सर नहीं सर 45 बोला था। 10 मिनट क्या मेरे पास रुक गया था क्या? 55 मिनट लिख लिए। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम टू गो बोथ वे बाय कार। तो दोनों तरफ कार से जाने में उसे कुल कितने समय लगेंगे? हो गया क्वेश्चन क्लियर? फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम टू गोज बोथ वे बाय कार। देखो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखो ए से बी तक जब वो साइकिल से जाता है और कार से लौटता है टोटल टाइम 37 मिनट। अगली बार इसने कहा जब साइकिल से जाए और साइकिल से लौटे 55 मिनट। फिर इसने पूछा अगर वो कार से जाए और कार से लौटेगा तो क्या होगा? एक काम करते हैं, पहले तो एक सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में बनाते हैं, फिर दूसरा तरीका देख लेंगे। इसमें साइकिल से जाने और साइकिल से आने का मतलब है ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 2 बार साइकिल से गया, 55 मिनट का समय लगा। कार से जाने और कार से आने का मतलब है ये डिस्टेंस जब 2 बार आप कार से जाओगे तो कितना टाइम लगेगा। यही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। साइकिल प्लस कार 37 दिया हुआ है। हमने क्या किया, इसे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइकिल 2 कार, 37 का दोगुना कितना होता है? 74। इसमें से हमने 2 साइकिल बराबर 55 माइनस कर लिया। 2 कार किसके बराबर? 19 मिनट आंसर लिख लीजिए बेटा। साइकिल से जाने और कार से लौटने में 37 मिनट। साइकिल से जाने साइकिल से लौटने मतलब 2 बार साइकिल 55 मिनट। कार से जाने और कार से लौटने का मतलब 2 बार कार पूछ रहा है तो हमने पहले क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। 2 बार साइकिल और 2 बार कार से जाओगे तो 37 का दोगुना 74 मिनट। इसमें से 2 बार साइकिल बराबर 55 मिनट माइनस कर दिया, 2 बार कार बराबर 19 मिनट आंसर आ गया। ज्यादा हो रहा है क्या? देखो साइकिल से जाने और कार से आने में 37 मिनट, साइकिल से जाने और साइकिल से आने में 55 मिनट, मतलब एक बार साइकिल चलाने में 55 का आधा कितना होता है? 27.5। यहां से साइकिल प्लस कार 37 है। इसमें से हमने क्या किया, साइकिल का टाइम माइनस कर लिया। 37 माइनस 27.5 मतलब एक बार कार का टाइम कितना आ गया? 9.5। एक बार कार से जाने में 9.5, तो कार से जाना और कार से आना दोनों क्या करना पड़ेगा? 9.5 का दोगुना 19 मिनट आंसर। इसको भी लिख लो, लिख लो, इसको भी लिख लिया बेटा। चलिए आज यहीं तक, अगले क्लास में आगे बढ़ते हैं।